हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर 27 degree to double its volume is here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as ideal gas equation, which is given as PV equals N RTP is pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant and T is temperature. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है टेम्परेचर में कितना राइज होगा फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि हमने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखा है. यानी दो कंडीशन है, प्रेशर की जो वैल्यू है दोनों कंडीशन के लिए वो सेम है. P1 की वैल्यू P2 के बराबर यहाँ पे हमें गिवन है, एंड जो वॉल्यूम है इसको हम डबल कर रहे हैं, यानी V2 की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ V1 हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. तो इनिशियल जो टेम्परेचर है, अगर हम इनिशियल टेम्परेचर की बात करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इट इज गिवन एज T1, और जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. लेकिन हमें फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू ना फाइंड आउट करके ये बताना है कितना राइज होगा ये इनिशियल कंडीशन से. तो इसके लिए हम यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है इसको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, एंड वी विल यूज हियर आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द गिवन कंडीशन. यानी हमारे पास P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2. P1 और P2 की वैल्यू इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स T1 डिवाइडेड बाई T2. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो हमारे पास V2 की वैल्यू गिवन है ये ट्वाइस ऑफ V1 के बराबर हमें दे रखी है. सो वी कैन से हियर इट विल बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ V1. और जो टेम्परेचर है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से. दिस विल बी T1 डिवाइडेड बाई T2. V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, एंड T2 की जो वैल्यू है दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ T1. इनिशियल जो टेम्परेचर है ये 27 डिग्री सेल्सियस है. केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पे 273 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 300 केल्विन के बराबर आ जाएगा. तो जो T2 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा 600 केल्विन के बराबर. क्योंकि हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना है दैट विल बी गिवन एज T2 माइनस T1, ये आ जाएगा 600 माइनस 300 केल्विन. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल 300 केल्विन के बराबर. तो अगर हम यहाँ पे राइज की बात करें तो जो हमारे पास टोटल राइज आएगा दैट विल बी इक्वल टू दी 300 केल्विन. और यहाँ पे क्योंकि अगर हम डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, सेम डिफरेंस को इंडिकेट करेगा. क्योंकि 273 अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है तो उतना ही वैल्यू हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हमारे पास जो राइज इन टेम्परेचर आएगा वो सेम हमें ऑब्जर्व होगा, चाहे सेल्सियस में हो चाहे हमारे पास केल्विन में हो. क्योंकि यहाँ पे अगर हम T2 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारे पास 273 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेम वैल्यू हम यहाँ पे T1 के साथ भी ऑब्जर्व करेंगे. तो जो डेल T की वैल्यू आएगी फ्रॉम द गिवन कंडीशन दैट विल बी इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.